हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही। बट स्टॉक मार्केट भी अल्टीमेटली क्या है? ऑब्वियसली ये भी तो एक बिजनेस ही है। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस के बारे में। पर वो बिजनेस लगातार अभी हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मीडिया सेक्टर का दिग्गज बिजनेस, सिनेमा से रिलेटेड। अगर मैं सिनेमा की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है सिनेमा में सब कुछ आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बॉलीवुड भी आ जाता है, उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री भी आ जाता है, हॉलीवुड भी आ जाता है, राइट। इन्हीं सभी को मिलाकर सिनेमा यहाँ पे बन जाता है। बट फिलहाल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस लगातार डिटोरिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वो इंडस्ट्री है दोस्तों बॉलीवुड। यस दोस्तों, बॉलीवुड का परफॉर्मेंस लगातार हम लोग को यहाँ पे खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि इनका खराब होने का परफॉर्मेंस के चलते यहाँ पे दो दिग्गज कंपनियां पीवीआर एंड आइनॉक्स, इन दोनों कंपनी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरी तरीके से पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन जो आइनॉक्स आप लोगों को लगभग 4-4.25% गिरते हुए देखने को मिला है, उसी के साथ साथ पीवीआर जो आप लोगों को 4% गिरते हुए देखने को मिला है, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। सो आज मैं इन स्टॉक्स को क्यों कवर कर रहा हूं, तो उसके पीछे का रीज़न है वही रिपोर्ट, जिसके चलते इन दोनों स्टॉक से रिलेटेड, अभी दोनों स्टॉक्स अगर वैसे बोला गया तो सिर्फ आप पीवीआर को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट से ताल्लुक रखते हो तो आपको पता है जो आइनॉक्स जो है वो अल्टीमेटली अभी यहाँ पे बिक चुका है। एंड किसके साथ इसका मर्जर होने वाला है? पीवीआर के साथ। सो कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आइनॉक्स हट जाएगा, सिर्फ पीवीआर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई। एंड उस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी बातें बोली गई है या जो भी टारगेट्स बताए गए हैं, वो बहुत ही हम लोग कह सकते हैं चिंता करने वाले हैं। सो मैं किसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हो पीवीआर शेयर यहाँ पे गिरा है। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कोटक की रिपोर्ट। यस दोस्तों, कोटक ने पीवीआर को डाउनग्रेड किया है। एंड डाउनग्रेड के पीछे की कुछ वजहें भी उन्होंने यहाँ पे सामने रखी हुई है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीवीआर को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। पहले 2200 का टारगेट दिया था कोटक ने ही कि पीवीआर अच्छा करेगा करके, बट फिलहाल उन्होंने कहा है कि ये 16% खुद का ही टारगेट उन्होंने कम कर दिया है। एंड अभी का जो टारगेट दिया है वो केवल 1850 का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि 2023-24 तक हम लोग को यही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इतनी नेगेटिव बातें क्यों? पहले 2200 का टारगेट, अभी 1850 का टारगेट। कोटक सिक्योरिटीज़ ने अपनी बातें से रिलेटेड यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्यों किया है, तो उसके पीछे का रीज़न आप खुद कोटक सिक्योरिटीज़ के ओर से ही यहाँ पे जान सकते हो। कोटक ने भले कहा है कि पीवीआर आइनॉक्स का हम लोग को मर्जर ज़रूर देखने को मिल रहा है, इसके चलते बहुत अच्छा खासा फ़ायदा भी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है बिजनेस। और बिजनेस क्या है दोस्तों? वीकनेस इन बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पोस्ट पेंडेमिक के वजह से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लगातार आमदनी जो यहाँ पे थिएटर्स में होती थी वो लगातार कम हो रही है। मतलब बॉलीवुड से आने वाला जो पैसा था वो हम लोग को लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसके पीछे का रीज़न है, आप चेक कर सकते हो, स्ट्रक्चरल चेंज इन अ कंज्यूमर बिहेवियर। सो लोग जो पहले फिल्में देखना पसंद करते थे, अभी उनको वो इतने पसंद नहीं आ रहे, उनको कुछ और जगह से एंटरटेनमेंट मिल रहा है। ये बातें कोटक ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन की है। कोटक ने कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो फिल्म्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, राइट, बॉलीवुड्स के ही हिसाब से बात करें, हिंदी फिल्म्स की ही यहाँ पे बात हो रही है, तो जो 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन हुआ करता था, राइट, 2019 में 17 फिल्में हुआ करती थी। कितना? 17, जो कि 2022 के आसपास की अगर हम लोग बात करें, 21 के आसपास की बात करें, केवल 7 तक ही हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा है। सो इतना खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि 100 करोड़ की फिल्म का जो कलेक्शन मतलब कितना नीचे जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हिंदी फिल्म्स की बात करें जो 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती थी, 2019 में उनका नंबर 7 था, जो कि 2022 में केवल 5 ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जो ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है लगातार बॉलीवुड के ओर से, वो हम लोगों को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न कोटक ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने इनका यहाँ पे
जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर यहाँ पे किया है। सो इस चीज़ की अगर मैं बात करूँ, यस मैं भी डिनाई नहीं करता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म, OTT मतलब अगर देखा गया तो यही अमेजॉन प्राइम की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, सोनी लिव की बात करें, ZEE5 की बात करें, आप चाहो तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग ऐसे वेब सीरीज़ भी देखने को मिल जाते हैं, मूवीज़ टाइप शॉर्ट फिल्म्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अभी सब्सटीट्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इन्हीं के वजह से जो बॉलीवुड फिल्म्स है उनका जो पहले जो वॉच टाइम था वो अभी हम लोग को लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ये कोटक ने अपने रिपोर्ट में बोला है। पर दोस्तों ये एक साइड है, ज़रूर मैं कह सकता हूँ ये 50% रीज़न आप ज़रूर चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। बट एक ऐसा रीज़न है जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जिससे हर कोई वाकिफ़ है, जो कि आप सभी लोगों को भी पता होगा कि यस एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है बाइकॉट बॉलीवुड, जिसके चलते बॉलीवुड को बहुत ही अरबों खरबों का नुकसान होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम फिल्में अभी हम लोग को बॉलीवुड की चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड ये एक सबसे सीरियस रीज़न हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये कोई हवे में बोलने वाली बातें नहीं है दोस्तों, इसके पीछे का प्रूफ क्या है? प्रूफ बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि अगर सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म के और अगर लोग यहाँ पे मतलब चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे जाके अगर फिल्मिंग को देख रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली जो साउथ इंडस्ट्री जो कि इस टाइम पे बहुत अच्छा कर रही है, उनका कलेक्शन बढ़ना नहीं चाहिए था। सो ये नज़र में आ रहा है दोस्तों कि बॉलीवुड का कलेक्शन नीचे जा रहा है बट साउथ इंडस्ट्री का कलेक्शन बढ़ते हुए जा रहा है। एंड अगेन वही चीज़, ये कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं कंपनीज़ के अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ोगे कि इनको आमदनी कहाँ से आ रही है, तो वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। सो ये सारी चीज़ें पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि PVR एंड आइनॉक्स के जो शेयर होल्डर है वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट बॉलीवुड या फिर OTT प्लेटफॉर्म के और लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने PVR एंड आइनॉक्स में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बट उससे पहले आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साउथ इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड का कलेक्शन कितना आ रहा है, इसके लिए हमें एनुअल रिपोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। बट उससे पहले भी अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके कारण आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए मैं PVR के एनुअल रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही बात आ जाती है, ये जो PVR का जो बिजनेस है, आइनॉक्स का बिजनेस है, क्या साउथ इंडिया में भी उनके स्क्रीन्स अवेलेबल है? क्या उनके थिएटर्स वहाँ पे भी अवेलेबल है? तो चलिए इस सवाल का जवाब आप लोगों को इसी चीज़ के चलते यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए उन्हीं के रिपोर्ट में मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कलेक्ट की है। ये आप देख सकते हैं, नीचे देखिए उन्होंने सारा मेंशन करके रखा हुआ है। जो व्हाइट में लिखा हुआ है वो सिनेमाज़ है, लाल में लिखा हुआ है वो स्क्रीन है। तो अगर आप साउथ स्टेट्स की अगर आप बात करना चाहते हो, जैसे कि कर्नाटका की बात करें, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे टोटल हम लोग को 109 स्क्रीन्स देखने को मिल रहे, कुल मिला के 16 सिनेमा हॉल्स देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 13 सिनेमाज है जिसमें 83 स्क्रीन्स देखने को मिल रही है। केरला में भी आप देख सकते हो अच्छा खासा प्रेजेंस है, 3 सिनेमाज है एंड उसी के साथ साथ 15 स्क्रीन्स देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे विदेश में देखना चाहते हो तो कोलंबो श्रीलंका में भी हम लोग को वो चीज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। पुदुचेरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ पर भी PVR का हम लोग को अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। सो जो ये सवाल आप लोगों को दिमाग में सता रहा था कि अगर बॉलीवुड की फिल्में अगर नहीं चली तो PVR आइनॉक्स का क्या होगा, ये तो मैं PVR की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम लोग आइनॉक्स के ऊपर भी आएंगे। तो उससे आपने डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो साउथ की फिल्में भी चलती है वो भी PVR के ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है, आइनॉक्स के ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है। सो जिनको ये डाउट सता रहा था उनको इस चीज़ के चलते कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। अभी आ जाते हैं कलेक्शन की ओर। ठीक है दोस्तों, अभी आप चेक कर सकते हो ये जो सारी बातें एनुअल रिपोर्ट में आपको इजीली मिल जाएगी। तो बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू किसने डोमिनेट किया है, ये खुद PVR ने अपने रिपोर्ट में बताया। साउथ इंडियन फिल्म्स ने फिलहाल तो डोमिनेट यहाँ पे किया है। अगर हम लोग जो काला वाला आप लोगों को बार देखने को मिल रहा है, यह है दोस्तों 2019 का परफॉर्मेंस, राइट। और रुपीज़ इन बिलियंस में देखने को मिल रहा है कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट आमदनी हुई है। एंड जो गोल्डन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, येलो में देखने को मिल रहा है, वो है साउथ इंडस्ट्री। सो आप यहाँ पे साउथ इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं 2021 का परफॉर्मेंस यहाँ पे बता रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, एक एक डेटा अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बॉलीवुड की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2019 में 52 बिलियन तक का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। कितना? 52। बट अगर आप 2021 की बात करें, कितना हो गया? केवल 8 के आसपास देखने को मिल रहा है। इतना ड्रास्टिकली गिरावट बॉलीवुड इंडस्ट्री में मतलब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो, नीचे लिखा हुआ है।
उसी के साथ साथ अगर हम लोग हॉलीवुड की बात करें 15 था, 15 से ये भी 5 तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस में भी 7 का 2 होते हुए देखने को मिला है। एंड साउथ में भी 40 का 24 हम लोग मतलब नीचे ही परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे जहाँ पे 8 का कलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था 2021 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वहीं पे अगर आप चेक करोगे तो साउथ इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को 24 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कंपटीशन के हिसाब से। सो जो परफॉर्मेंस है साउथ इंडस्ट्री का वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट वहाँ पर भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, पैंडेमिक का असर और भी मल्टीपल चीज़ें हैं ज़रूर है, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है उनका वो गजब का हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे के रीजंस भी है, उन्होंने खुद ही बताया है कि कैसे जो अभी के जो मूवीज़ आई थी जैसे कि पुष्पा नाम की मूवी आई थी या फिर अगर हम लोग RRR की बात करें, KGF की बात करें, इन्होंने ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पे इन फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे करके दिया है। एंड इसी के चलते थिएटर्स ने भी जमकर कमाई यहाँ पे की है। सो दोस्तों PVR का तो डेटा देख लिया, अभी हम लोग आ चुके हैं आइनॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो आइनॉक्स का भी परफॉर्मेंस, आपको जो डाउट था ना कि यहाँ पे क्या इनके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, तो ये देखिए एक एक डेटा आप इजीली पढ़ सकते हो। आइनॉक्स की कुल मिला के 150 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, उसमें साउथ में देखिए कितना है 35, मतलब नियर बाय हो जाता है 20-25% के आसपास का। वहाँ पर भी हम लोग को मतलब अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। 73 सिटीज़ में है, तो साउथ में अगर आपको देखना है तो कितना है 18 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। अगर आपको स्क्रीन्स देखने हैं तो स्क्रीन्स कितने हैं 692, उसमें से 165 साउथ में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग टोटल सीट्स की भी बात करें वहाँ पर भी अच्छा खासा प्रेजेंस साउथ में देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये पूरा डेटा दिखाने का मेन मकसद क्या था? मकसद यही था कि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही कि OTT अच्छा कर रहा है, इसके बदौलत हम लोग को बॉलीवुड का परफॉर्मेंस नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे साउथ इंडस्ट्री का भी फिर परफॉर्मेंस नीचे जाना चाहिए था, बट वो तो फिलहाल तो हम लोग को मेंटेन ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट वो और अच्छी तरीके से अभी हम लोग को धीमे धीमे करके ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस ये चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें साउथ इंडस्ट्री में ग्रोथ यहाँ पे कैसे चल रही है, उससे रिलेटेड एक और कमाल की हम लोग को इनडायरेक्टली भी चीज़ पता चल जाती है। कैसे? देखिए अगर आप सिनेमा हॉल जहाँ पर भी ओपन हो जाते हैं उसके आजू बाजू में क्या और ओपन हो जाता है, QSR, खाने पीने की चीज़ें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज, उसी के साथ साथ KFC की अगर हम लोग बात करें या फिर बर्गर किंग की बात करें, राइट, ये जितने भी ये फूड से रिलेटेड काम करने वाली ये जो कंपनीज है वो भी अपने चेन्स कहाँ पे ओपन करती है, सिनेमा हॉल के इधर ही ओपन करती है ना, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं तो यहीं पे खाना खा लेते हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो मैकडोनल्ड्स से रिलेटेड जो सबसे बड़ी मास्टर फ्रेंचाइजी है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, जिन्होंने मैकडोनल्ड्स मतलब फ्रेंचाइजी ली है, तो इसका भी मैंने बीच में आप लोगों को जो मैनेजमेंट था उसकी कॉमेंट्री भी मैंने आप लोगों को बताई थी, जहाँ पे कंपनी के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने बताए थे कि वो उनके जो मैकडोनल्ड्स से रिलेटेड जो भी उनके स्टोर्स है उनको वो आने वाले टाइम पे डबल करने वाले हैं। एंड डबल करने के साथ साथ उसका अगर हम लोग बात करें 60% जो नए स्टोर्स ओपन होने वाले हैं वो साउथ की ओर ओपन होने वाले हैं। एंड मैक्सिमम स्टोर्स हम लोग को यहाँ पे थिएटर के इधर ही ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो इस प्रकार से अगर आप सारी कड़ियों को जोड़कर देखोगे तो इससे एक बात पता चल जाती है दोस्तों कि साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब अगर हम लोग बात करें साउथ से रिलेटेड, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने यहाँ पे क्यों दिया कि जो आपको ये चीज़ परेशान कर रही है क्या यहाँ पे बॉलीवुड के चलते PVR एंड आइनॉक्स का शेयर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो उसके चांसेस दोस्तों ना के बराबर है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो पैसा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है कि अगर बॉलीवुड यहाँ पे नीचे चला जा रहा है तो जो सब्सटीट्यूट है वो है दोस्तों साउथ इंडस्ट्री। तो अगर साउथ इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी तो PVR को ही अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। हाँ, अगर ऐसा होता कि साउथ इंडस्ट्री का भी पैसा नीचे लगातार मतलब परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, बॉलीवुड भी नीचे जा रहा है, हॉलीवुड भी नीचे जा रहा है एंड OTT बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब जाके इन कंपनीज के बिजनेस को खतरा है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पर PVR को इन चीज़ों के चलते जब तक यहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है, चाहे फिर वो बॉलीवुड चले, साउथ चले, हॉलीवुड चले या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड फिल्म इंडस्ट्री चले, जब तक ये यहाँ से कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इधर से कम हो रहा है इधर बढ़ रहा है, तो PVR जैसी कंपनीज को इतना ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप जरूर इन चीज़ों को चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। मैं PVR इसीलिए बोल रहा हूँ, आइनॉक्स को इसीलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आइनॉक्स जैसे मैंने कहा कि अभी मर्जर यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है, आइनॉक्स यहाँ पे हटने वाला है, सिर्फ PVR ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ आपको जो भी आप के जितने भी डाउट्स थे, चाहे वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो।
और हमारा एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, अगर आपने इसको भी फॉलो नहीं किया, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। 1.46 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।